आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है देवांश। आज हम बात करेंगे उन शोज़ के बारे में जिन्होंने ईयर 2023 में अपनी कहानी में जनरेशन लीप लिया है, और क्या वो जनरेशन लीप जो है वो ऑडियंस को पसंद आया या नहीं, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर मैं पहले शो की बात करूं तो वो है जी टीवी का पॉपुलर शो कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य में हमें इसी साल जनरेशन लीप देखने को मिला, और पलकी और राजवीर की कहानी ऑडियंस को इतनी नहीं पसंद आ रही है। धीरे धीरे करके ये शो ऑडियंस के दिल में जगह बना रहा है। और दूसरे शो की अगर मैं बात करूं तो दूसरा शो था दंगल टीवी का पॉपुलर शो नट ज़ेवर या जंजीर। नट ज़ेवर या जंजीर में 20 साल का लीप आया और मेकर्स ने शो का टाइटल भी चेंज कर दिया जनरेशन लीप के साथ ही। जनरेशन लीप के बाद शो का नाम रखा गया नट कृष्णा और गौरी की कहानी। इसमें हमें कृष्णा और गौरी की कहानी देखने को मिली नट शो में, जो दंगल टीवी का पॉपुलर शो है, और ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया कृष्णा और गौरी की कहानी को 20 साल के लीप के बाद। और अगर मैं बात करूँ तीसरे शो के बारे में जिसमें जनरेशन लीप आया है, तो वो है दुर्गा और चारू, जो कलर्स टीवी का एक शो था। पहले तो हमें छोटी दुर्गा और चारू की कहानी देखने को मिली इस शो में। फिर मेकर्स ने प्लान किया कि दुर्गा और चारू को बड़ा कर देंगे और शो में 20 साल का जनरेशन लीप लेकर आएंगे, लेकिन बड़ी दुर्गा और चारू की कहानी ऑडियंस को इतनी नहीं पसंद आई। यही वजह है कि ये शो बहुत जल्दी और फिर चला गया कलर्स टीवी से। और अगर मैं बात करूँ अगले शो के बारे में, यानी चौथे शो के बारे में, और अगर मैं बात करूँ चौथे शो के बारे में, तो वो है कलर्स टीवी का शो सुहागन। सुहागन में हमें दो बहनों की कहानी देखने को मिली, जो थी बिंदिया और पायल। बिंदिया और पायल की कहानी में भी जनरेशन लीप लाया गया, क्योंकि पहले हमें छोटी बिंदिया और पायल की कहानी देखने को मिली, और 20 साल के लीप के बाद बिंदिया और पायल की कहानी को काफ़ी पसंद किया गया। शुरुआत में तो इस शो की टीआरपी बहुत गिर गई थी, इसी वजह से मेकर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस शो को बंद कर देंगे। और चैनल ने भी ये डिसाइड कर लिया था, कलर्स टीवी ने, कि वो अब इस शो को ज़्यादा नहीं दिखाएंगे और जल्दी से इसकी कहानी बंद कर देंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ ऑडियंस धीरे धीरे करके नई कहानी पसंद करने लगी, जो 20 साल बाद जनरेशन लीप की कहानी उनको देखने को मिली, यानी नई बिंदिया और पायल की कहानी। और धीरे धीरे करके ऑडियंस के दिल में जगह बना ली सुहागन शो ने। तो जो शो बंद होने वाला था उसको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई कलर्स टीवी की तरफ से। अब सक्सेसफुली चल रहा है सुहागन शो कलर्स टीवी पर। उडारियां की पहली जनरेशन में हमें प्रियंका चहल चौधरी और अंकित गुप्ता देखने को मिले फतेह और तेजो के रूप में। दूसरी जनरेशन में हमें देखने को मिले नहमद और एकम, यानी हितेश भारद्वाज ने एकम का रोल प्ले किया था और ट्विंकल अरोड़ा ने प्ले किया था नहमद का रोल। दोनों को ही काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन इस ईयर हमें उडारियां शो में भी तीसरी जनरेशन देखने को मिली। मेकर्स ने तीसरी जनरेशन दिखा दी इस ईयर, यानी ईयर 2023 में। वो 20 साल का लीप लेकर आए एक बार फिर, जिसके बाद हमें शो में नई जनरेशन देखने को मिली, आलिया, अरमान और आसमा की कहानी। आपको कितनी पसंद आ रही है तीसरी जनरेशन उडारियां शो की, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर मैं बात करूं अगले शो के बारे में, और अगर मैं छठे शो की बात करूं, तो वो है स्टार प्लस का शो इमली। स्टार प्लस के शो इमली में भी हमें तीसरी जनरेशन देखने को मिली। अगर मैं पहले जनरेशन की बात करूं, तो उसमें आपको देखने को मिले थे सुम्बुल तौकीर खान इमली का रोल प्ले करते हुए। उनको काफ़ी पसंद किया जाता था इमली के रोल में। और साथ ही आपको फरमान खान भी देखने को मिलते थे आर्यन सिंह राठौड़ का रोल प्ले करते हुए। आर्यन के रोल में उनको काफ़ी पसंद किया गया फरमान को, और फिर शो में लीप आया, जिसके बाद हमें मेघा चक्रवर्ती एक नई इमली के रूप में देखने को मिली जनरेशन 2 में। और अगर मैं बात करूं तीसरी जनरेशन की, कहानी इसी साल शुरू हुई है और ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया है इस शो को। यही वजह है कि टीआरपी भी इंक्रीज हुई है तीसरी जनरेशन की वजह से, जब शो में लीप आया है 20 साल का, और नई जनरेशन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि इमली शो हर हफ्ते नंबर 2 या नंबर 3 की पोजीशन पर रह रहा है टीआरपी लिस्ट में। और अगर मैं अगले शो की बात करूं, तो वो है स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये है चाहते। नयनतारा और सम्राट की कहानी के बाद हमें तीसरी जनरेशन देखने को मिली ये है चाहतो शो में भी।
पहली जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें रुद्र और प्रेषा की कहानी देखने को मिली। फिर हमें रुद्र के बेटे की कहानी देखने को मिली यानी सम्राट की कहानी। फिर हमें सम्राट की बेटी की कहानी देखने को मिली तीसरी जनरेशन में जो अभी चल रही है। काशवी, अर्जुन और महिमा की कहानी देखने को मिली। तो आपको कितनी पसंद आ रही है ये है चाहतों की नई कहानी 20 साल बाद, क्योंकि शो में इसी साल तीसरी जनरेशन को दिखाया गया है और शो में 20 साल का लीप आया है। शुरुआत में तो इस जनरेशन यानी जनरेशन 3 को काफ़ी पसंद किया गया, अर्जुन, काशवी और महिमा की कहानी को। लेकिन जैसे जैसे शो की कहानी आगे बढ़ी तो शो की कहानी बोरिंग होती गई और शो की टीआरपी भी कम होती गई। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या साल 2024 में ये शो बंद हो जाएगा या फिर नहीं। और अगर मैं बात करूँ अगले शो के बारे में, और अगर मैं बात करूँ 8वें शो के बारे में, तो अगला शो है स्टार प्लस का पॉपुलर शो पंड्या स्टोर। पंड्या स्टोर में भी हमें दूसरी जनरेशन देखने को मिली यानी धवल और नताशा की कहानी को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। पंड्या स्टोर में हमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स जनरेशन 1 में देखने को मिले, जैसे कि कन्वर ढिल्लो, शाइनी दोषी और किंशुक महाजन भी हमें देखने को मिले। धरा और गौतम की कहानी को काफ़ी पसंद किया जाता था जनरेशन 1 में, लेकिन धीरे धीरे करके जनरेशन 2 ने भी, यानी जो पंड्या स्टोर की जनरेशन 2 है, उनकी कहानी भी ऑडियंस को पसंद आने लग गई। तो वो है स्टार प्लस का पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में। गुम है किसी के प्यार में सई और विराट की कहानी हमें देखने को मिली। सई और विराट की कहानी से ये शो शुरू हुआ था। अब हमें शो में दूसरी जनरेशन इसी साल देखने को मिली है, यानी शक्ति अरोरा और भाविका शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं ईशान और सवी का। और ईशान और सवी की कहानी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसी साल लीप आया था शो में 20 साल का। और अगर मैं बात करूँ 10वें शो के बारे में जिसमें लीप आया है, और अगर मैं बात करूँ 10वें शो के बारे में जिसमें लीप आया है, तो स्टार प्लस का लॉन्ग रनिंग शो यानी ये रिश्ता क्या कहलाता की 4th जनरेशन हमें इस शो में देखने को मिली है। तो चौथी जनरेशन हमें इस शो में देखने को मिली है। चौथी जनरेशन में हमें समृद्धि शुक्ला देखने को मिली है और शहजादा धामी रोल प्ले कर रहे हैं अरमान का। शुरुआत में तो इस जोड़ी को नहीं पसंद किया जा रहा था, यानी शुरुआत में ये रिश्ता क्या कहलाता कि चौथी जनरेशन को इतना नहीं पसंद किया जा रहा था। और खबरें तो ऐसी भी सामने आ रही थी कि ये शो अपनी कम टीआरपी होने की वजह से ये बहुत जल्दी ऑफिस जा सकता है। ये शो स्टार प्लस का काफ़ी लॉन्ग रनिंग शो है, 15 साल से ये चलता आ रहा है। तो कम टीआरपी होने की वजह से भी स्टार प्लस ने इसको एक मौका दिया। तो कम टीआरपी होने की वजह से भी स्टार प्लस चैनल ने इसको एक सेकंड चांस दिया कि ये अपनी टीआरपी वापस से इंक्रीज कर पाए। और अभी एक गुड न्यूज़ सामने आई है कि ये शो ऑफ एयर नहीं होगा, क्योंकि शो की टीआरपी जो है वो इंक्रीज हो गई है और एकदम से ही शो ने काफ़ी बड़ा जंप लिया है टीआरपी में और टॉप 3 की लिस्ट में आ गया है शो। और अगर मैं बात करूं अगले शो के बारे में यानी 11वें शो के बारे में, कलर्स टीवी के पॉपुलर शो नीरजा में भी हमें 20 साल का लीप देखने को मिला। छोटी नीरजा की कहानी खत्म हुई और बड़ी नीरजा की कहानी शुरू हुई इसी साल ईयर 2023 में, और 20 साल का लीप भी हमें शो में देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं 12वें शो के बारे में जिसमें लीप आया था, तो वो है दंगल टीवी का पॉपुलर शो मनसुंदर। मनसुंदर में भी लीप आया था। और अगर मैं बात करूं 13वें शो के बारे में, तो जी टीवी की पॉपुलर शो और लॉन्ग रनिंग शो में भी लीप आया था, यानी तीसरी जनरेशन हमें देखने को मिली थी कुमकुम भाग्य शो में भी। लेकिन तीसरी जनरेशन को इतना नहीं पसंद किया जा रहा। खबरें तो ऐसी भी सामने आ रही हैं कि ये शो बहुत जल्दी बंद हो सकता है लो टीआरपी की वजह से। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अगले साल तक ये शो बंद हो जाएगा या नहीं, यानी 2024 में ये शो बंद होता है या नहीं, या फिर शो की टीआरपी इंक्रीज होती है और मेकर्स अपना डिसीजन चेंज करते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लग रही है कुमकुम भाग्य की नई जनरेशन यानी जनरेशन 3। और अगर मैं 14th शो की बात करूं तो वो है शिमारू मंग का नया शो श्रवणी। श्रवणी में भी जनरेशन लीप आया और छोटी श्रवणी बड़ी हो गई। बड़ी श्रवणी की कहानी को ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है और यही थे वो शोज़ जिनमें 20 साल का लीप आया ईयर 2023 में और शो की पूरी कहानी चेंज हो गई। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपका कौन सा था फेवरेट शो
और किस शो में जनरेशन लीप लाने का डिसीजन आपको सही लगा, मुझे ये भी ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।